प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत प्रेम गंगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रेमलता और आज आप सभी तृतीय पाठ यक्ष युधिष्ठिर संवाद के प्रश्न उत्तर को समझेंगे और जानेंगे तथा सीखेंगे। इससे पहले आप सभी ने यक्ष युधिष्ठिर संवाद का व्याख्या समझ चुके हैं। आज आप सभी प्रश्न उत्तर लिखेंगे और उसे समझेंगे। इसी क्रम में मैंने यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद को यहाँ पर हिंदी में अनुवादित कर दिया है, ताकि आप सभी इससे संबंधित कोई भी प्रश्न अगर हिंदी में पूछा जाता है तो आसानी से आप उसका उत्तर दे सके, क्योंकि यह वीडियो जो है प्रश्न उत्तर से संबंधित है। और आप सभी को पता है कि यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद में 10 श्लोकों का प्रयोग हुआ है, जिसमें से 5 श्लोक यक्ष द्वारा पूछा गया है और वह प्रत्येक श्लोक में 4 प्रश्न एक साथ पूछे हैं। यानी कि 20 प्रश्न जो है आपके इसमें एक ही साथ तैयार हो रहे हैं और 20 प्रश्नों का उत्तर भी एक साथ आपको मिल रहा है। तो सबसे पहले श्लोक का हमने बना दिया है केन स्विदा वृतो करके और डैश डैश करके न गच्छति। यहाँ पर श्लोक लिखना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि इसे आप सभी पहले से पढ़ और समझ चुके हैं। अर्थ हमने दे दिया है, संसार किससे व्याप्त है, एक प्रश्न ये हो गया। यह किस कारण से प्रकाशित नहीं होता है, दूसरा प्रश्न ये हो गया। तीसरा प्रश्न है किस कारण से लोग मित्रों को त्याग देते हैं, और चौथा प्रश्न है कि किस कारण से वे स्वर्ग नहीं जाते हैं। इसी तरह से इसके उत्तर के क्रम में युधिष्ठिर ने जो जवाब दिया है, हो सकता है कि इसी में से कोई प्रश्न हिंदी में भी आप लोगों के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कोई प्रश्न इसमें भी आ जाए। अर्थ दिया है, संसार अज्ञान से व्याप्त है, तमोगुण के कारण यह प्रकाशित नहीं होता है, लोभ के कारण लोग मित्रों को त्याग देते हैं तथा आसक्ति के कारण वे स्वर्ग नहीं जाते हैं। इस तरह से चारों प्रश्नों का उत्तर आपको यहाँ मिल गया, तो 4 प्रश्न उत्तर आपके तैयार हो गए। आगे दिया है कि हे राजन, ज्ञान किसे कहते हैं और सम किसे कहा गया है। तीसरा प्रश्न, उत्तम दया क्या कही गई है और आर्जव का क्या लक्षण है, यानी उदारता का क्या लक्षण है। इन चारों प्रश्नों का उत्तर इस अर्थ के माध्यम से है कि परमा तत्व का बोध ही, यानी परम आत्मा का बोध ही ज्ञान है, और चित्त की पूर्ण शांति सम है, सभी प्राणियों की सुख की इच्छा रखना ही दया है, और चित्त साम्य ही उदारता है या आर्जव है। 8 प्रश्न उत्तर हो गए हिंदी में। अब अगला प्रश्न है कि लोगों का दुर्जय शत्रु कौन है, अनंत व्याधि क्या है, साधु किसे माना जाता है और असाधु किसे कहा गया है। उत्तर में आप लिखेंगे, क्रोध अत्यंत दुर्जय शत्रु है, लोभ न छूटने वाली व्याधि है, और सभी जीवों का कल्याण करने वाला ही साधु है, और निर्दय या क्रूर पुरुष ही असाधु या दुष्ट माना गया है। अब अगला प्रश्न क्या है, आप सभी ध्यानपूर्वक देखें और इसे समझते हुए आगे बढ़ें। ऋषियों के द्वारा स्थैर्य क्या है, धैर्य का क्या लक्षण दिया गया है, उत्तम स्नान क्या है, और इस संसार में दान किसे कहा गया है। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे कि अपने धर्म में स्थिर रहना ही स्थैर्य है, इंद्रियों का निग्रह यानी वश करना ही धैर्य है, मन के मैल का त्याग करना स्नान है, और जीवों की रक्षा करना ही दान कहा गया है। इसमें से कोई भी प्रश्न आपके परीक्षा में या आपके सिलेबस से पूछा जा सकता है। तो इसके लिखने के पीछे मेरा यही उद्देश्य है कि आप एक तो आसानी से इसकी व्याख्या को समझ जाएं, संवाद को समझ जाएं, और दूसरी ये कि इससे संबंधित जो भी प्रश्न आ रहा है तो आप प्रश्न को भी समझें और उसके उत्तर को भी समझ लें। किस व्यक्ति को पंडित जानना चाहिए, नास्तिक कौन कहलाता है, मूर्ख कौन है, काम क्या है और मत्सर क्या है। उत्तर में देखिए,
धर्मज्ञानी को पंडित जानना चाहिए, यानी जो धर्मज्ञ हो उसे पंडित जानना चाहिए। नास्तिक पुरुष को मूर्ख कहा गया है, और काम संसार का प्रेरक है, और हृदय का जलन मत्सर है। ये आपको इसके लिखने के पीछे दो उद्देश्य है। एक तो आप इस पाठ के संवाद को भली भांति इसके अर्थ को समझ गए, उसमें प्रश्न क्या था और प्रश्न का उत्तर क्या है इसे समझ गए। चलिए अब आपको मौखिक अभ्यास के तरफ ले चलते हैं। दिया है मौखिक अभ्यास। कह रहा है संस्कृत भाषाया उत्तराणि वदत, यानी संस्कृत भाषा में उत्तर बोलिए या बताइए। ठीक है। प्रश्न संख्या को है केन अश्विद आश्रितो लोकः, केन अश्विद आश्रितः लोकः, किससे संसार आश्रित है या व्याप्त है या घिरा हुआ है। तो उत्तरम में होगा अज्ञानेन, यानी अज्ञानता से। ठीक है। फिर दिया है किम ज्ञानम, ज्ञान क्या है, ज्ञान किसे कहते हैं। तो उत्तरम में है तत्वार्थ संबोध, यानी तत्व के अर्थ की जानकारी देना ही ज्ञान है। प्रश्न संख्या है गौ, पुंसाम दुर्जय शत्रु का, पुरुषों का दुर्जय शत्रु कौन है, यानी किस पे मनुष्य विजय प्राप्त नहीं कर पाता है। तो उत्तर होगा आपका क्रोध। घ प्रश्न है कह अनंत कह व्याधि, कौन अनंत काल तक यानी लंबे समय तक बीमारी रहती है। व्याधि माने बीमारी। उत्तर होगा लोभ। लोभ ही तो है जो मरते दम तक नहीं खत्म होती है, ऐसी बीमारी है। अब दिया है अंग, कह साधु, साधु कौन है, यानी सज्जन पुरुष कौन है। उत्तरम में होगा सर्वभूत हितः, यानी जो सभी के हित की इच्छा रखता हो वही क्या है, साधु है। सभी जीवों के कल्याण के बारे में जो सोचता है वही साधु है। अगला प्रश्न है कुतः मित्राणि त्यजन्ति, कौन अपने मित्रों को त्याग देते हैं। कहाँ मित्र को त्याग देते हैं, किस कारण मित्र का त्याग होता है। तो उत्तरम होगा लोभात, लोभ के कारण, लालच के कारण अपने मित्रों को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न है केन स्वर्गम न गच्छति, कौन स्वर्ग नहीं जाता है। उत्तर होगा संगात, यानी आसक्ति के कारण लोग स्वर्ग नहीं जाते हैं। उसके बाद दिया है का दया, यानी दया किसे कहा गया है। उत्तर होगा सर्व सुखैसित्वम, जो सबके सुख की इच्छा रखता हो उसे ही क्या कहते हैं, दया कहते हैं। किम ज्ञानम, ज्ञान क्या है। भूतरक्षणम, सभी जीवों का कल्याण जो करता है उसे ही ज्ञान कहते हैं। यह प्रश्न कह रहा है किम आस्थैर्यम, आस्थैर्य क्या है, स्थिरता किसे कहा गया है। उत्तर होगा स्वधर्मे स्थिरता, यानी अपने धर्म में स्थिर रहना ही स्थिरता है। यह बच्चों मौखिक है, यह आप लोग आसानी से बोल करके लिखना है। फिर भी मैं प्रयास करती हूँ कि लिख करके दे दूँ ताकि आप अपने नोटबुक में तैयार रखें और उसे समझ करके उसका अभ्यास करें। अब दिया है अभ्यासः लिखितः, एक वाक्येन संस्कृत भाषायाम उत्तराणि लिखत, यानी एक वाक्य में संस्कृत भाषा में उत्तर लिखिए। प्रश्न है किम धैर्यम उदाहृतम, धैर्य का क्या उदाहरण है, किसे मानेंगे कि धैर्य का उदाहरण है। तो उत्तर होगा धैर्यम इंद्रिय निग्रह, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इंद्रिय निग्रह धैर्यम उदाहृतम, यानी धैर्य ही, इंद्रियों पर वश करना ही धैर्य का उदाहरण है। आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है।
यहाँ ख में दिया है स्नानम किम उच्यते। स्नान में सबसे उच्च स्नान क्या है, सबसे उत्तम स्नान क्या है? स्नानम मनोमल त्यागो, यानी उच्च स्नान किसे कहा गया है, सबसे उत्तम स्नान किसे कहा गया है? तो जो मन के मैल को त्याग दे, मन को स्वच्छ करा दे, वही उत्तम स्नान है। गौ प्रश्न है भूतानां लक्षणम किम अस्ति। भूतानां लक्षणम किम अस्ति। उत्तर होगा सर्वभूतहितः भूतानां लक्षणम अस्ति। आगे दिया है कह पुमान् पंडितः ज्ञेयः। धर्मज्ञ पुमान् पंडितः ज्ञेयः, यानी किसे पंडित मानना चाहिए या जानना चाहिए? तो धर्मज्ञ पुरुष को ही पंडित जानना चाहिए। उत्तर होगा। अंगा में है संसार हेतु को अस्ति। संसार के लिए क्या है? तो संसार हेतु काम अस्ति। काम नहीं होगा तो संसार में कुछ भी नहीं है, यही संसार का प्रेरक है। ठीक है, तो इस तरह बच्चों ये आपके लिखित प्रश्न के पहले प्रश्न का उत्तर था, जो 1 लाइनर क्वेश्चन था। एक वाक्य में इसका उत्तर देना था। अब है आपके सामने प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है कि उदाहरणम अनुसृत्यम अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्नान विरचत। यानी कि उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे गए वाक्यों में से रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों की रचना कीजिए। उदाहरण क्या है? सूर्योदयेन अंधकारः नश्यति, यानी सूर्योदय से अंधकार का नाश होता है। ये उदाहरण के तौर पर दिया है। अब देखिए कैसे प्रश्न बनाया है, उदाहरण से समझिए। प्रश्न है केन अंधकारः नश्यति। केन यानी किससे, प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। अब इसी के आधार पे कह रहा है बाकी प्रश्नों का भी बाकी जो वाक्य है उससे संबंधित जो भी रेखांकित शब्द हैं उससे आप प्रश्न बनाइए। तो प्रश्न संख्या को यहाँ पे दिया है तमसा लोकः न प्रकाशते। देखो प्रश्न आप तभी बना सकते हैं जब इन सभी शब्दों का आपके पास अर्थ पता हो। तमसः लोकः न प्रकाशते, यानी तमोगुण के कारण यह संसार प्रकाशित नहीं होता है। तो अब आप तमसा के जगह पर लिखेंगे केन, प्रश्नवाचक शब्द है। और इस तरह के प्रश्न देने के पीछे भी यही उद्देश्य होता है कि बच्चे स्वयं से प्रश्नवाचक वाक्यों का प्रयोग करें और प्रश्नवाचक शब्दों के बारे में अधिक से अधिक सीखें। तो आप प्रश्न कैसे बनाएंगे? केन लोकः न प्रकाशते, यानी किससे लोक प्रकाशित नहीं होता है। प्रश्न संख्या ख में यहाँ पर दिया है ज्ञानम तत्वार्थम संबोधः। ज्ञान से तत्व के अर्थ का संबोधन होता है या जानकारी होती है। तो अब इससे संबंधित प्रश्न बनाना है ज्ञानम से। तो ज्ञानम की जगह पर लिखेंगे किम, यानी किससे तत्वार्थ की किससे परम तत्व के संबोधन की जानकारी या उसकी जानकारी प्राप्त होती है। इस तरह से आपका ये दूसरा प्रश्न बन गया। तीसरा प्रश्न है क्रोधः सुदुर्जयः शत्रु। तो आप यहाँ लिखेंगे कः सुदुर्जयः शत्रु, यानी कौन सुदुर्जय शत्रु है। अब आप आगे बढ़ेंगे और प्रश्न संख्या घ है। प्रश्न संख्या घ में दिया है अनंतकः व्याधि लोभः, यानी लंबे समय तक बीमारी रहने वाली लोभ है। अब प्रश्न बनाना है किससे? लोभा से। तो आप प्रश्न कैसे बनाएंगे? अनंतकः से प्रश्न बनाना है। तो आप प्रश्न बनाएंगे लोभः कः, यानी लोभ क्या है। तो लोभ अनंत समय तक रहने वाली बीमारी। अंगा में स्वधर्मे स्थिरता आस्थैर्यम। स्वधर्मे स्थिरता आस्थैर्यम,
यानी अपने धर्म में स्थिर रहना स्थिरता है, आस्थैर्यम है। तो प्रश्न बनाना है स्थिरता से। अभी तक आपने जो भी प्रश्न बनाया देखा कि वाक्य के प्रारंभ वाले शब्द से बनाए, लेकिन जो अंगा प्रश्न है ये दूसरे शब्द से प्रश्न बन रहा है। तो यहाँ पर उत्तर होगा, प्रश्न बनेगा स्वधर्मे किम आस्थैर्यम, या स्वधर्म से क्या आस्थैर्य रहता है। तो ये आपका प्रश्न बनकर तैयार हो गया। अब है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है अधोलिखित वाक्येषु कोष्ठात् समुचितं पदम आदाय रिक्त स्थानान् पूरयत्। नीचे लिखे वाक्यों में से कोष्ठ से उचित पद दे करके, पदम आदाय, पद मने शब्द, आदाय मने देकर, रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 3 की तरफ। लोकः डैश 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 आवृतः, इन दोनों में से क्या भरेंगे। तो आप सबसे पहले ही पढ़े जो श्लोक, उसमें के प्रारंभ में ही दिया है कि लोकः अज्ञानेन आवृतः, उत्तर भी दिया है दूसरे श्लोक में। ठीक है। अब प्रश्न संख्या ख में कह रहा है कि सुदुर्जय शत्रु, यानी यहाँ पे डैश और सुदुर्जय शत्रु। तो यहाँ पर आप क्या भरेंगे, क्रोधः। अनंतकः व्याधि, इसमें आप भरेंगे लोभः, यानी अनंत समय तक रहने वाली व्याधि जो है वो लोभ है। साधु स्मृतः, साधु किसे माना गया है, सदया का, जिसके हृदय में दया हो। इंद्रिय निग्रह, इसमें आप भरेंगे धैर्यम, क्योंकि इंद्रिय को वश में करना ही धैर्य है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संधि विच्छेद आप एकदम ध्यान से आप लोग समझिएगा। पहला शब्द है केन स्वेदावृतः, केन स्विन् सुखैसित्वं व्याधिरनन्तकः प्रोच्यते। 5 शब्द दिया है ना, 5 में देखिए कैसे संधि विच्छेद करना है। केन स्वित धन आवृतः, देखिए यहाँ पे संधि नहीं पूछा है, फिर भी हमने संधि देने का काम किया है कि आप इसे थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे तभी तो समझ पाएंगे। तो यहाँ पर तो है, तो क्या है, व्यंजन है, क्योंकि तो में हलंत लगा है, उसमें स्वर नहीं है। और जब व्यंजन के आगे स्वर या व्यंजन आता है तो वह व्यंजन संधि हो जाती है। यहाँ पे तो है और व्यंजन आया है तो जो है द में बदल गया है। ठीक है। उसी तरह से यहाँ के नस्वित, यहाँ भी देखिए तो में क्या है, ये व्यंजन है क्योंकि इसमें अ नहीं है और उसके आगे फिर व्यंजन आ गया है, तो इसलिए ये भी आपका व्यंजन संधि है। सुखैषित्वम, सुख धन एषित्वम, ये आपका जो है स्वर संधि के भेद वृद्धि संधि का उदाहरण है। सुख में अ है और यहाँ पर ए है, दोनों के मिलने से वृद्धि हो गई है और यहाँ पे हो गया है आए। ठीक है। तो ये आपका हो गया वृद्धि संधि। यहाँ दिया है व्याधि धन अनंतकः, व्याधि के बाद यहाँ पे विसर्ग देख रहे हैं आप, विसर्ग है तो स्पष्ट है कि ये आपका विसर्ग संधि है। विसर्ग के आगे अगर विसर्ग या व्यंजन आए, विसर्ग संधि। उसके बाद दिया है प्रधन उच्यते, प्रधन उच्यते आपका हो गया है प्रोच्यते। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे तो एकदम रट लेना। वैसे ये 5 ही बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रोच्यते बार बार परीक्षा में पूछता है। इसमें आपकी गुण संधि, इसमें आपकी गुण संधि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दिया है हिंदी में पूछे जाने वाले प्रश्न। तो जो हिंदी से प्रश्न बनते हैं वो भी इसी में समाहित है। हिंदी से पूछे जाने वाले प्रश्न जो हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न है महाभारत की रचना किसने की, तो महर्षि वेद व्यास ने।
ये सारे प्रश्न जो हिंदी में आएंगे आपके सारे के सारे, हिंदी या संस्कृत जो भी आएंगे, सब बहुविकल्पीय में आएंगे। लेकिन हमने वन लाइनर क्वेश्चन बना के दिया है क्योंकि बहुविकल्पीय, आप लोग इतने समझदार हैं कि उत्तर सही पता है तो आप लोग बहुविकल्पीय कर लेंगे। ठीक है, तो महाभारत की रचना किसने की? तो उत्तर होगा महर्षि वेद व्यास ने। दूसरा प्रश्न है, महाभारत की रचना किस भाषा में की गई? संस्कृत भाषा में। महाभारत में कुल कितने श्लोक हैं? 1,00,000 श्लोक हैं। महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? तो 18 पर्व हैं। प्रश्न संख्या 5 है, यदि यक्ष युधिष्ठिर संवाद नामक पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो वन पर्व से संकलित है। प्रश्न संख्या 6 है कि पांचों पांडवों का नाम क्या था? यहाँ उत्तर होगा युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। 5 भाई थे, पांडु के पुत्र थे। प्रश्न संख्या 7 है, सरोवर का स्वामी कौन था? उत्तर होगा यक्ष। यक्ष के प्रश्नों का उत्तर किसने दिया? युधिष्ठिर ने दिया। प्रश्न संख्या 9 है, महाभारत के 18 पर्वों का नाम क्या है? इसको हमने प्रयास किया है कि आप लोग को विधिवत सभी पर्वों के नाम ही बता दें एक साथ। वैसे आप लोग क्लास 10th में जाएंगे तो यह आप लोग को मिलेगा पढ़ने के लिए, ठीक है। लेकिन अभी से आप लोग सीख लेंगे तो और अच्छी बात है। जैसे आदि पर्व है, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, आश्वमेधिक पर्व, आश्रमवासिक पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व और स्वर्गारोहण पर्व। इस तरह से महाभारत में कुल 18 पर्व हैं जिनका नाम इस तरह से, ठीक है। अब दिया है महाभारत कैसा ग्रंथ है? तो महाभारत आपका धार्मिक एवं ऐतिहासिक ग्रंथ है। यह भी आप लोग के जानने के लिए ज़रूरी है कि महाभारत की रचना कितने चरण में हुई, क्योंकि इसमें 1,00,000 श्लोक हैं। तो क्या एक ही साथ 1,00,000 श्लोकों की रचना हो गई? नहीं, महाभारत की रचना कितने चरण में हुई? तो 3 चरण में, 3 सोपान में हुई। पहली बार जब इसमें 8,800 श्लोक थे तो इसे जयः के नाम से जाना गया। कहीं कहीं पे ये जय संहिता के नाम से भी आता है। उसके बाद भारतम, जब इसमें 24,000 श्लोकों की संख्या हुई तो ये भारतम के नाम से प्रसिद्ध था। उसके बाद तीसरे चरण में जब श्लोकों की संख्या 1,00,000 हो गई तो ये महाभारतम के नाम से जाना गया। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये तो सभी बच्चों को जानना चाहिए, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य का नाम क्या है? तो वो है महाभारत। महाभारत में किस वंश के चरित्र का वर्णन किया गया है? तो महाभारत में भरत वंश के कौरवों और पांडवों के चरित्र का वर्णन किया गया है। बच्चों, इस तरह से आपका यह प्रश्न उत्तर वाला पाठ ये समाप्त हुआ। पाठ जो था आपका यक्ष और युधिष्ठिर संवाद पे आधारित था। मुझे लगता है कि अब इससे अधिक इससे कोई प्रश्न नहीं आने वाला है। अगर ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे और प्रत्येक पंक्ति पर ध्यान अर्जित करके पढ़ेंगे तो शायद सभी प्रश्न के उत्तर इसमें दे दिए गए हैं और इससे अतिरिक्त प्रश्न आने वाला नहीं है। तो इसके बाद अब मिलते हैं अगले टॉपिक पे प्रश्न चतुर्थ पाठ के साथ। उम्मीद है कि आप सभी इस नोटबुक में अपने इसे तैयार करेंगे, क्योंकि अब आप लोगों की मासिक परीक्षा जो है 24 जून, 25 जून और 26 जून को निर्धारित है। तो और इधर आप लोग के लिए विद्यालय बंद भी था, हो सकता है कि आप लोग अभी कंप्लीट नहीं किए हो। तो जो भी बच्चे इसे कंप्लीट नहीं किए होंगे इसे लिख लेंगे अपने नोटबुक्स में और इसका अभ्यास करेंगे
क्योंकि यह आपके सिलेबस पे हैं और इस पर आधारित प्रश्न उत्तर ज़रूर पूछे जाएंगे, तो आप इसे नज़रअंदाज नहीं करेंगे। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ आज का यह क्लास समाप्त होता है। जो भी नए बच्चे हैं और अभी तक इस क्लास से नहीं जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटबुक्स बनाने पर ध्यान दें, लेक्चर को समझें, संवाद को समझें। तब तक मिलते हैं अगले टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद।